नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड सारी अच्छी टिप्स आप लोगों को वीडियो के ज़रिए हम देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। तो आज की जो वीडियो है, जैसे हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत डेयरी फार्मिंग में आती है वो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम। तो हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी मास्टाइटिस के बारे में बताएं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान की कृपा से और थोड़ी सी हमारी सावधानियों की वजह से हमारे फार्म पर ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आती है, और आपको क्या क्या चीज़ें अपने फार्म पर रखनी है, क्या खिलाना है जिसकी वजह से आपको भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आपके फार्म पर नज़र ना आए, तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती क्यों। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम जब आएगी जब पशु का यदि प्रॉपर आप दूध नहीं निकालते हैं, मतलब जैसे कि कई बार होता है कि हम मिल्किंग मशीन से दूध निकालते हैं, पर मिल्किंग मशीन से दूध निकालने में अधिकतर दूध जो है मतलब निकल तो जाता है, पर आखिरी में थोड़ा बहुत दूध जो गाय रख लेती है। अब हम क्या करते हैं कि बस मशीन से निकाल लिया और छोड़ दिया, तो वो क्या होता है कि उसके अडर में धीरे धीरे जमने लगता है। अब एक टाइम नहीं पूरा निकला, 2 टाइम नहीं निकला, 3 टाइम नहीं निकला, तो इससे धीरे धीरे जो है उसको फिर मास्टाइटिस की दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि उसका प्रॉपर दूध नहीं निकल पा रहा है। तो जिसकी वजह से उसके अडर में धीरे धीरे सूजन बढ़ेगी और सूजन से फिर धीरे धीरे जो उसके दूध में का है जो पानी बनने लग जाएगा, छिछड़े बनेंगे, इस प्रकार से परेशानी आएगी। तो जब आप मशीन से दूध निकालते हैं तो जब आखिरी में आपको जिस गाय का ऐसा लगता है कि ये पूरा दूध मशीन से नहीं दे रही है, तो आप उसका ज़रूर से हाथों से भी दूध निकालिए, भले ही वो आपको पाव भर दूध दे, पर आपको वो पाव भर दूध भी निकालना ही निकालना है। इसके बाद साफ़ सफाई। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। यदि आपके फार्म पर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आपके मास्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़रूर से आएगी, क्योंकि जब नीचे गंदगी होती है और जैसे ही हमारी गाय भैंस नीचे बैठती है, तो जिस गाय या भैंस के जो थन हैं वो कड़क होते हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जो गाय के आंचल नरम होते हैं उनके जब नीचे बैठते हैं वैसे ही इनके थनों के जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और जब नीचे गंदगी पड़ी होती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो थनों के छिद्र के द्वारा पशु के अडर में चले जाते हैं और फिर मास्टाइटिस की प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो आपको जो है अपने फार्म पर जितना हो सके साफ़ सफाई रखनी है। गोबर भी यदि कर रही है तो उसको खींचकर आप एक तरफ करिए, भले ही आप फिर बाद में फेंकिए, पर थोड़ा पशु के नीचे आपको साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में तीसरे नंबर पर आते हैं ओवर फीडिंग। यदि आप अपने पशु को ओवर फीडिंग कराते हैं, मतलब कि आप हद से ज़्यादा खिलाते हैं कि ज़्यादा दूध की लालच में हम उसे ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा दूध दे देगी, तो जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम नहीं करता है प्रॉपर, और फिर जो है पशु को डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होने के कारण पशु प्रॉपर जुगाली नहीं करता, और जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे पशु के अडर में स्वेलिंग आने लगती है और पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ में हम यदि कच्चा अनाज पशु को खिलाते हैं और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस कंडीशन में भी आपके पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। खासकर गायों को यदि आप कच्चा अनाज खिलाते हैं तो अधिकतर उस फार्म पर जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आपको सताएगी। तो करना क्या है आपको कि अपनी गायों को फीड बिल्कुल हिसाब से ही खिलाना, दूध के हिसाब से ही खिलाना है। कच्चा अनाज भी यदि आप खिलाते हैं तो उसको गलाकर खिलाइए, सीधे कच्चा उसे मत खिलाइए, उसे गलाकर खिलाइए। तो ये तो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपके फार्म पर यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से मास्टाइटिस की प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो आप जो है प्रॉपर यदि पशु की मिल्किंग करेंगे तो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में पशु के बैठने उठने की व्यवस्था आप अच्छी रखिए, साफ़ सफाई रखिए, और इसके साथ साथ अपने फार्म पर मिनरल मिक्सचर का यूज़ ज़रूर से कीजिए। मिनरल मिक्सचर जो है 100 बीमारियों का एक इलाज है मिनरल मिक्सचर। यदि आप मिनरल मिक्सचर प्रॉपर अपने फार्म पर यूज़ करते हैं तो आपके फार्म पर मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ समय से जब हमने भी
रेगुलर मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से हमारे फार्म पर जो है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न यही है कि आप चाहे या तो डॉक्टर में पैसा लगा लीजिए और अपने पशु को भी ख़राब कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है तो हज़ारों रुपए लग जाते हैं और फिर कई बार तो पशु का जो थन है वो भी बंद हो जाता है और मतलब कि पशु एक थन 2 थन से ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो है पैसा यदि हम मिनरल मिक्सचर में लगा देते हैं तो हमारा पशु भी नहीं ख़राब होएगा, ना हमारा जो पशु का जो दूध देने का समय है वो ख़राब होगा, ना हमें नुकसान होगा। और साथ में जैसे कि मान लीजिए आपके फार्म पर कभी ऐसी हल्की सी किसी गाय को स्वेलिंग वगैरह आ गई है, तो आप इसके लिए सिराकाइन प्लस अपने फार्म पर रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस गाय को अडर में स्वेलिंग वगैरह है तो आप 2 सिराकाइन दे दीजिए। आप जो अडर के लिए पाउच वगैरह आते हैं आप वो रखिए पाउडर। मस्टाफास आता है, मेस्टिवेल आता है, बहुत सारे आते हैं। आप कोई सा भी अच्छा सा लाकर फार्म पर ज़रूर से रखिए। जब आपको ऐसा लगे तो 2 गोली खिला दीजिए और 1 पाउच खिला दीजिए, मतलब पानी में घुलकर वो पाउच पिला दीजिए। इसके साथ साथ इंटाविटा या विटामिन ये आपको फिर चलाना होगा उस पशु को जिससे स्वेलिंग थी, 10 ml पर डे। तो जिसकी वजह से उसके अडर की जो कोशिकाएं हैं वो जल्दी से रिकवर होती है और पशु के अडर की स्वेलिंग ख़त्म होके पशु जल्दी से दूध पर चल जाता है। और इसके साथ साथ जब भी पशु को ऐसी दिक्कत आए तो मीठे सोडे का यूज़ करिए। जिस पशु को मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो आप उसके फीड में मीठा सोडा यूज़ करिए। मीठा सोडा यूज़ करने से जो उसकी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है वो भी बहुत कुछ हद तक जो है ठीक हो जाती है। और कई बार जब पशु जमता है तो अडर की स्वेलिंग नहीं जा पाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप जो मेथी दाना होता है उसे उबाल कर अपने पशु को खिलाइए। उससे अडर की स्वेलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। किसान भाइयों, जिस गाय को भी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसे गुड़ खिलाना बंद कर देना चाहिए और उसे गुड़ नहीं खिलाना चाहिए जब तक कि उसकी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि जब तक हम उसे गुड़ खिलाते रहेंगे तो उससे उसकी जो सूजन है वो कम नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से यदि कोई तानी गाय भी है और उसको अडर में स्वेलिंग वगैरह है तो उस समय में उसे गुड़ खिलाना बंद कर दीजिए। केवल मेथी दाना उबाल कर खिलाइए जिससे कि उसकी सूजन जल्दी उतर जाए। जैसे ही फिर सूजन उतरती है उसके बाद जो है आप गुड़ खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।